नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 के उदाहरण 5 को 2 मिनट्स में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर मंझला ब्रैकेट a, b सच दैट इस प्रकार है कि संख्या 2 a - b को विभाजित करती है मंझला ब्रैकेट बंद द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। बच्चों हमारे पास रिलेशन आपने बोला है कि a - b, जो a और b है वो क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? जो माइनस का 1 2 3 होता है और 0 होता है और प्लस का 1 2 3 4 जो प्राकृतिक संख्या होती है उन्हीं उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जो a और b है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। और जब हम दो पूर्णांक संख्या को घटाते हैं और फिर उसे भाग देते हैं 2 से तो हमें पूर्णांक संख्या मिलती है। करते हैं दिया है r बराबर मंझला ब्रैकेट a, b सच दैट इस प्रकार है कि संख्या 2 a - b को विभाजित करती है। पहला स्वतुल्य संबंध, संख्या 2 a - a को विभाजित करती है। a, a अव्यय r का r स्वतुल्य संबंध है बच्चों। सममित संबंध, सममित समझ में बोला है यदि a, b अव्यय r का मतलब कि इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि जो संख्या 2 है वो a - b को विभाजित करता है। माना जो a - b बटे 2 बराबर है k, मतलब कि जब हम दो पूर्णांक संख्या को माइनस करेंगे और फिर 2 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो संख्या आएगी ना बच्चों। तो उस संख्या को हमने k माना और k क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या है। वैसे ही जब हम b - a को भाग देंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा? माइनस k मिलेगा। मतलब माइनस k मिलेगा बराबर होगा माइनस k के। मतलब a - b को हम जब 2 से भाग देंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, तो माइनस में आएगी। अगर माइनस में भी आएगी तो वो भी क्या होगा बच्चों? पूर्णांक संख्या होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस और 0 ये तीनों क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होती है। तो ये भी पूर्णांक संख्या होगा। मतलब कि संख्या 2 a b - a को विभाजित करती है और बच्चों r एक सममित संबंध होगा। वैसे ही थर्ड है संक्रमक संबंध। यदि a, b अव्यय है r का तथा b, c अव्यय है r का। इसका क्या मतलब है? a, b अव्यय है r का, तो इसका मतलब है बच्चों कि जो संख्या 2 है वो a - b को क्या कर रही है? a - b को विभाजित करती है तथा b - c अव्यय है r का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि जो संख्या 2 है वो b - c को विभाजित करती है। हमने माना कि a - b बटे 2 बराबर है k1 के तथा b - c बटे 2 बराबर है k2 के। मतलब कि जब हम k a - b को क्या करेंगे? भाग देंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा? k1 मिलेगा और k1 क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या है। और b - c बटे 2 जब हम b - c को 2 से भाग देंगे तो हमें k2 मिलेगा और k2 क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्यों है? क्योंकि जो हमारा a b है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। जब हम दो पूर्णांक संख्या को घटाते हैं फिर 2 से भाग देते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है बच्चों। इसलिए क्या है जो हम लोग का k1 है और k2 है वो एक पूर्णांक संख्या होगा। तो a - b बटे 2 बराबर k। हमने एक समीकरण b - c बटे 2 बराबर k2। समीकरण 2 जो k1 और k2 है बच्चों वो क्या है? अव्यय है z का। z क्या है? पूर्णांक संख्या। मतलब जो k1 और k2 है वो एक पूर्णांक प्लस समीकरण 2 मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या था? a - b बटे 2। ठीक है? ये हम लोग का क्या है? लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है बच्चों। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट साइड का राइट साइड के साथ जुड़ेगा। तो जो हम लोग का ये समीकरण हम लोग का समीकरण 1 क्या था? a - b बटे 2 बराबर k1 था। तो हमने क्या लिखा? a - b बटे 2 प्लस में b - c बटे 2 बराबर k1 प्लस k2। यहाँ का k2 यहाँ का k, ठीक? फिर उसके बाद हमने क्या किया? क्योंकि इन लोगों का जो हर था वो क्या था? सेम था बच्चों। तो ये एक ही इक्वल ही लिखा जाएगा और यहाँ a - b प्लस b - c यहाँ जो माइनस बी है या प्लस बी है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? हम लोग के पास a - c बचेगा, बटे में 2 बचेगा बराबर k1 प्लस k2। जब हम k1 और k2 क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या है। जब हम दो पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो जो k1 प्लस k2 है तो k1 प्लस k2 अव्यय है z का मतलब एक पूर्णांक संख्या है। तो जब हम क्या कर रहे हैं? a - c को क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें भी एक पूर्णांक संख्या मिल रही है, मतलब क्वेश्चन को संतुष्ट कर रही है। और अगर क्वेश्चन को संतुष्ट कर रही है तो संख्या 2 a - c को विभाजित करती है। तो a - c अव्यय है r का और एक संक्रमक संबंध